नमस्कार, मैं हूँ रिया। आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पे। तो बीते कुछ दिनों में जो 6 मौतें हुई हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हम उन लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे इसके विषय में। चलिए बातें करते हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम रणबीर सिंह है सर। हम प्रचारक हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम प्रचार प्रसार करते हैं। हम वहाँ घटनास्थल पर गए तो हमको लगा कि इस हत्या में मुख्य अभियुक्त यादव परिवार के थे और इन्होंने ज़मीन पहले ही ले लिया था, उनको पैसा नहीं दिया था। इसी में ये उनके घर आया जाया करते थे और हत्या की साजिश मुख्य अभियुक्त यादव का ही परिवार है। पंडित जी बहुत सीधे साधे थे। उनका लड़का यहाँ मैंने देखा, वो घर पर भी देखा। ये जनपद देवरिया है। हमको ऐसा लगा कि ये लोग दबंग हैं, हत्यारे का ये एक टीम है और ये लोग गुंडई से धन बटोरते हैं और हत्या करते हैं। इनको बहुत कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। इनके मकानों को बुलडोजर चला कर गिराया जाए और वहाँ ज़मीन खाली कराई जाए। यही प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं कहूँगा और जनता भी चाह रही है। जनता का ये जन सैलाब जो मैं देख रहा हूँ, सबको पीड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहली घटना ऐसी है कि जितना एक परिवार को भाजपा के शासन में ऐसे हत्या करके उसको कुचल दिया गया। ज़मीन भी ले ली गई 10-12 बीघा। वो व्यक्ति बहुत गरीब परिवार का दुबे परिवार है और हम आग्रह करते हैं प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कि जो है इस पर न्याय उचित कार्रवाई किया जाए। इनके मकान को ध्वस्त किया जाए और इनकी ज़मीन को सब छुड़ाया जाए। इनके जितने आरोपी हैं सबको जेल में भेजा जाए, सज़ा इनको कड़ी से कड़ी मिले। तो अगली बात करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्यम तूफान बोल रहा हूँ। मैं एक गायक, एक सिंगर, एक राइटर हूँ और जो भी ये काम हुआ है देख लीजिए, सही नहीं हुआ है। जितने लोग आए श्रद्धांजलि देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो भी हुआ है, जैसे कोई किया है वैसा ही करनी चाहिए। कहा जाता है अगर कोई पत्थर से मार रहा है ना तो हम लोग पंडित हैं। पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं। ईंट पर भी लिखा है जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हर जगह हम लोग के खून में भरा हुआ है, क्योंकि हमें देश के बच्चे हैं, देश के और इस मिट्टी का बच्चा है, इस संस्कृत का बच्चा है। क्योंकि हम लोग की जात जो हिंदू है बहुत मजबूत है और रहेगा। जो जैसे किए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे थे मिटाने के लिए माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो तो मिटा सकते हैं, वो भी तो बोल सकते हैं। आखिर में वो क्यों नहीं न्यूज में आए? कहना चाहता हूँ जैसे वो किए हैं, ठीक है, वैसे उनके घर पे करना चाहिए। अदर जातवाद की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। जात अपने जगह पे है, राजनीतिक अपने जगह पे है, हमारा बात अलग है, गायकी अलग है। तो मैं यही कहूँगा वो जैसे किए हैं हम लोग के साथ, ब्राह्मणों के साथ, वैसे उनके साथ करनी चाहिए, ठीक है। ये भी जो भी हुआ है इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। कृष्ण जी भी यही कहे थे कि जो जैसा करे वैसा ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से इसके बारे में क्या राय है? सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? नमस्ते, हम प्रणाम। हम भागलपुर से इसारू गांव शंकर पांडे हत्याकांड जो कि अभी 20-25 दिन हो गया, तो हम लोग वहां से आए हैं। हम लोग पूजनीय महाराज आनंद स्वरूप स्वामी जी के साथ आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हत्यारे हैं, जो बिना कानून की मदद लिए हुए अपने कानून को हाथ में लिए हैं, उनको सरकार सख्त कार्रवाई करे। और इसी बात पर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। नमस्कार। अरविंद सिंह संत कबीर नगर के निवासी हैं। हम भाजपा के प्रचारक हैं। हम कल घटनास्थल पर गए थे। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनका घर बुलडोजर से चलवाना चाहिए। मेरा ही निवेदन है योगी जी से कि उनके घर को ध्वस्त किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। उपाध्यक्ष बैतालपुर भाजपा। एक ये दुखद घटना है, ये दुखद घटना है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दुष्ट तत्व हैं जो वही लोग कर रहे हैं, दुदंगा फसास कराने के लिए, अपना वोट बैंक सेट करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो विकास ही है कि हमेशा विकास हो। जनता सबका साथ सबका विकास चल ही रहा है, लेकिन जो उसमें जैसे नहीं कहा था राक्षस, जैसे राक्षस विचार रहता है तो भाई राक्षस विचार रहते हैं ये। और वो लड़के और बच्चे क्या किए थे, उनको साथ नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी से अगर बदला ही लेना है तो सिस्टम से लीजिए, प्रशासन है बदला लेगा, वो सजा देगा। सारा चीज़ तो उनके पास है व्यवस्था। आखिर में प्रशासन किस लिए बना है? लेकिन अपने हाथ में खून का इंजाम लेना और सबको तबाह करना, मारना, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को दर्द पहुंचाना, हम लोग को भी दर्द हुआ है, बहुत कष्ट में हम लोग भी हैं, हम लोग इनके साथ हैं।
चलिए, तो हम लोग आगे भी बात करेंगे और जानेंगे इससे पहले लोगों की राय को। चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? ये तीसरी ऐसी घटना है 1 महीने के भीतर जो बहुत ही दुखद है। पहली घटना शंकर पांडे की हत्या हुई, जिसमें जात विशेष के ही लोग शामिल रहे और अब तक उनकी लाश बरामद नहीं हुई, भागलपुर पुल पर मार के फेंक दिया गया था। और दूसरी घटना आप ये फतेहपुर की घटना जो देख रहे हैं, 5 लोगों को निर्मम हत्या हुई, नरसंहार इसको कह सकते हैं। और तीसरी घटना पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपुर का खाना श्री राजा राम चौहान के दामाद की हत्या हुई है, जो BRDPG डिग्री कॉलेज में लैब असिस्टेंट थे। तो ऐसी घटनाओं की जो बाढ़ आई है, जिसमें कहीं ना कहीं एक जात विशेष के लोग शामिल रह रहे हैं, तो इस पर लगाम लगनी चाहिए और ये घटना की जितना निंदा की जाए उतना ही कम है। और बहुत आज दिल मर्माहित है। हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में अपना दुख नहीं, क्षोभ व्यक्त करने हम लोग आए हुए हैं। यही मुझे कहना है। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर तो निश्चित तौर पर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहली हत्या प्रेमचंद यादव की हुई है। तो इसके मूल में जाइए कि आखिर प्रेमचंद की हत्या क्यों हुई है। पहला अपराध तो उन्होंने किया है कि 12 बीघे उनके भाई के ज़मीन पर वह आज 9 सालों से काबिज हैं और मुकदमा चल रहा है। तो पहला अपराध तो उनके तरफ से हुआ। उसके प्रतिरोध में मुकदमा झेलते झेलते न्यायालय जाते जाते एक गरीब आदमी, उसने पता नहीं किया कि नहीं किया, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, उसकी न्यायिक जांच हो कि ये हत्या भी वाकई सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोगों ने किया है या बीच में उनके कई दुश्मन थे। इस तरह के मैंने जहां तक सुना है, उनका ज़मीनी विवाद बहुतों से है, तो किसी ने गेम खेल दिया और दूसरे ने हत्या कर दिया। आज एक निरीह ब्राह्मण परिवार के साथ नरसंहार कर दिया गया। तो यह घटना जो है ब्राह्मण समाज के लिए एक जागरण करने का जरिया बन गया है और आज यूपी का ब्राह्मण एकजुट होकर एक साथ खड़ा है और जो भी शक्तियां ब्राह्मण विरोध में आएंगी उसको नस्तेनाबूद करने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। और ब्राह्मण समाज आने वाले दिनों में इस उत्तर प्रदेश का राजनैतिक इतिहास लिखेगा। और यह रैली आज यह बता रही है कि ब्राह्मणों में एक जागरण आया है। ब्राह्मणों को जो लोग निरीह और सुदामा समझते हैं, वह ब्राह्मण आज परशुराम बन चुका है और अपने फरसे से अन्याय रूपी, अराजकता रूपी और हमें दबाने वाली सभी ताकतों को ब्राह्मण कुचल के रख देगा। इसका मैं आपके सामने दावा करता हूँ। तो क्या बोलना चाहेंगे? हम इस विषय पर बोलना चाहेंगे। हम श्रद्धांजलि सभा में बहुत दुख के घड़ी के साथ हम रघुनाथपुर सिवान बिहार के धरती से चल करके आए हुए हैं और 2014 से मामला चल रहा है। जो सत्यप्रकाश दुबे का जो 5 लोगों का मृत्यु हुआ है, नरसंहार हुआ है, जो प्रेमचंद्र यादव के द्वारा किया गया है, उसके जितना दोषी हो है, साथ साथ पुलिसकर्मी, राजस्व विभाग, लेखापाल, वहाँ के SDM अधिकारी, ब्लॉक लेवल से लेकर के जितना जनपद जिला के अधिकारी है, सारे उनको बर्खास्त कर और विभागीय कार्रवाई हत्या का वहाँ उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। और बुलडोजर वहाँ पे खड़ी है 6 ठो, जल्द से जल्द बुलडोजर वहाँ पे चलनी चाहिए। जितना आलीशान मकान वहाँ पे जो भूमि माफिया जो प्रेमचंद्र यादव ने बनाया हुआ है आलीशान मकान, उसको जल्द से जल्द उसको ध्वस्त करना चाहिए और उस लड़के को हमेशा के लिए सुरक्षा देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का खर्चा आजीवन योगी आदित्यनाथ महाराज जो सरकार है, उनके नेतृत्व में उसको रहना चाहिए जो बालक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो उनका रवैया इसके पहले रहा हुआ है बुलडोजर का, उसको भी पूरा करना चाहिए। यहाँ गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ घोर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, बर्बरता हुआ है। हम कह रहे हैं प्रेमचंद यादव जी का हत्या हुआ गलत है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मार देना यह क्या सही है? इसका विरोध पूरा ब्राह्मण समाज करेगा और करता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। हम यहाँ से ले करके और दिल्ली तक जाएंगे और न्याय दिला कर रहेंगे दुबे परिवार को। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी पब्लिक जो है वो कह रही है कि घर पे मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए। सबको यहाँ पर प्रेम के खिलाफ है सब कोई। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है। हम लोग और भी बात करेंगे, आइए। सर, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे
कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, किसी किसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए कहा गया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो अगर इन है वंशों का अभी भी अगर संहार नहीं हुआ तो किसी किसी रूप में भगवान प्रकट होंगे। और देखिए जो नाबालिग बच्चे हैं उन लोगों का निर्मम हत्या किस तरह से किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं यशस्वी परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने कह रखा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रखे हैं। और अभी भी कुछ तभी भी उन्होंने कह रखा था कि अपराधियों को मौका है कि उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएं, लेकिन अभी भी कुछ अपराधी गिरगिट की तरह से रंग बदल करके उत्तर प्रदेश से पड़े हुए हैं। अभी भी इन लोगों के पास मौका है कि उत्तर प्रदेश से ये लोग पलायन कर जाएं। और नहीं तो जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको ऐसे लोगों को इनकाउंटर करना चाहिए और तत्काल इन लोगों को फांसी का सजा देना चाहिए। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष, और ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए। अगर बुलडोजर चलने का काम नहीं हुआ तो मैं जिलाध्यक्ष परशुराम सेना का परशुराम सैनिकों को 1100 फरसा वितरण करेंगे और फिर फरसा चलाने का काम करेंगे। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव। आगे देख सकते हैं आप लोगों में बहुत सारा गुस्सा है प्रेम को लेकर, तो हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके राय को। तो आप क्या चाहते हैं सर, बुलडोजर चल जाए? एकदम चल जाए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ सर बोलना चाहें आप? बस यही बोलेंगे कि सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि निर्ममतापूर्वक नरसंहार किया गया है। तो इनका घर गिरना चाहिए और जो दोषी हैं उनको भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा निष्पक्षता के साथ जांच होकर। धन्यवाद। कुमार दुबे नाम है सर, आपका क्या राय है इस विषय पर? राय यही है कि जैसा ये लोग किए हैं वैसा इन लोगों के साथ होना चाहिए। अब बुलडोजर से इनका घर गिरना चाहिए। अवैध कब्जा से घर बनवाए ही ये, इनके साथ जैसा ये किया है इनके साथ वैसा ही होना चाहिए। चलने के लिए बहुत लोग गुस्से में हैं, तो और भी इस विषय पे बात होगी। तब तक के लिए हम देखते रहिए पब्लिक टाइम्स से, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।